गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो एक्सरसाइज आज हम करेंगे वो है एक्सरसाइज 13.6। ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के ऊपर। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा, वॉल्यूम आपके पास क्या होता है, बेस एरिया इनटू हाइट। तो सभी फिगर्स के लिए जो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। इन द सेम वे जो वॉल्यूम ऑफ हमारे पास ऑफ द सिलेंडर, अब सिलेंडर के बेस में हमारे पास क्या है बेटा, सर्कल, और सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। तो ये हमारे पास बन गया पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। आइए अब एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? यहाँ पे यूनिट आपको दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। सो हमसे पूछा गया हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, वॉल्यूम हमसे पूछा गया है बेटा। सो बेटा हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द बेसल। तो बेस ऑफ द बेसल हमारे पास क्या है बेटा, सर्कल है, तो हमें सर्कमफ्रेंस दे रखा है। और रेडियस क्या सपोज करते हैं बेटा, हम आर सपोज करते हैं। तो हमें गिवन है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 132 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ से हमने आर फाइंड आउट कर ली, 132 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। सो यहाँ पे बेटा ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, तो ये हमारे पास आ गया 66, और 22 3 जा 66 और 3 7 जा 21। तो रेडियस हमारे पास आ गई 21। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना था बेटा, पाई आर स्क्वेयर एच। और यहाँ पे हमें क्या गिवन नहीं था, आर ही गिवन नहीं था, इसलिए हमने फर्स्ट आर फाइंड आउट किया। एच हमें दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, पाई आर स्क्वेयर एच। अब वैल्यू पुट कर दो, 22/7, 21 इंटू 21 इंटू 25, 7 3 जा 21। अब 22 इंटू 3 आपके पास आ गया 66, और 21 इंटू 25 525। इन दोनों को इंटू किया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। अब वो कह रहा है कि आपको लीटर्स में फाइंड आउट करना है आंसर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा, 1 लीटर के। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये आ गया 34.65 लीटर्स। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करते हैं। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। तो इसकी बेटा मैंने डायग्राम बनाई है, वहां से इस क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सो इनर डायमीटर बेटा, इनर डायमीटर हमें दे रखा है ऑफ द पाइप, तो इसको हमने स्मॉल डी कर लिया। ये इनर डायमीटर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इनर डायमीटर हमें दे रखा है 24। तो रेडियस हमने निकाल ली, तो डिवाइड बाई 2। तो इनर रेडियस कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने लिखा हो 12 सेंटीमीटर। इन द सेम वे जो आपका आउटर डायमीटर भी आपको दे रखा है वो कितना है, 28। तो हम आउटर रेडियस भी निकालेंगे। आउटर रेडियस हमने कैपिटल आर रखी, 28 डिवाइड बाई 2 हमारे पास कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द पाइप हमें दे रखी है 35 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ है बेटा, अगर इसको हमने वर्टिकल पोजीशन में रख दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हाइट बन जाएगी। दैट मीन्स हाइट भी हमें गिवन दे रखी है 35 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द वुड, अब वुड कहाँ यूज हो रही है बेटा, ये जो आपके पास ये यहाँ पे आपकी वुड यूज हो रही है, यहाँ पे दिस वन पोर्शन में। तो हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे यहाँ भी, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ द वुड, तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ द आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द इनर सिलेंडर, क्योंकि कॉर्नर पे ही आपके पास वुड यूज हुई है। अब आउटर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा पाई कैपिटल आर स्क्वेयर एच, और इनर सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वेयर एच। यहाँ से हमने पाई और एच को कॉमन ले लिया, आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर बचा हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमारे पास आ गया आर प्लस आर,
आर माइनस आर। तो वैल्यूज पुट कर दो, 22/7 इंटू 35, 14 प्लस 12, 14 माइनस 12। तो यहाँ पे 7 5 35 और 22 इंटू 5 110। यहाँ पे हमारे पास आ गया 26 और यहाँ से आ गया 2। अब इसको हमने इंटू कर दिया, 26 इंटू 2 52 और 52 को 11 से हमने इंटू कर दिया तो ये आ गया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द वुड। यहाँ जो आपके पास लकड़ी यूज हुई थी उसी का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। आगे हमें क्या कह रहा है बेटा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आपके पास है उसका जो वेट है वो कितना है, 0.6 ग्राम है। ये सुनो, तो वेट हमारे पास कितना आ गया है, 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो वेट ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल्स टू 0.6 ग्राम इंटू 5720। इसको आपने इंटू किया तो ये हमारे पास आ गया 3432 ग्राम्स। अब ग्राम्स को भी हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 से हमने डिवाइड किया तो जो उसका वेट आ रहा है हमारे पास आ रहा है 3 kg 432 ग्राम हमारे पास इसका वेट आ रहा है। आइए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक। A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm having a height of 15 cm। कहने का मतलब जो आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपका क्यूबाइडल शेप है। सेकंड, द प्लास्टिक सिलेंडर विद ए सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 cm एंड हाइट 10 cm। दूसरा आपके पास सिलेंड्रिकल जो आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच। तो इसका मतलब दोनों का हमें पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा और किसका वॉल्यूम ज्यादा है वो हमें बताना पड़ेगा। सो बेटा इस क्वेश्चन में 2 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट केस में जो हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो आपका क्यूबाइडल है, ओके, जहां पे हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 मीटर। तो वॉल्यूम निकालना है बेटा इसका, द कैपेसिटी ऑफ ए टिन कैन दैट मीन्स क्यूबाइडल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5 इंटू 4 इंटू 15, तो ये हमारे पास आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकेंड केस में जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का जो कैन है वो हमारे पास जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 7 तो रेडियस निकाल ली हमने, 7 डिवाइड बाई 2, एच हमारे पास आ गया 10। द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 22/7, 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 10। सो यहाँ से बेटा ये 11 आ गया हमारे पास, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10। तो यहाँ से 7 5 जा 35 और 35 इंटू 11, तो ये हमारे पास कितना आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है। सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय 385 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना ज़्यादा है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान देना बेटा, अभी क्वेश्चन हमारे वॉल्यूम के चल रहे हैं और यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया आ गया है एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर 1 द रेडियस ऑफ द बेस एंड इट्स वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताओ बेटा, 2 पाई आर एच। सो लेटरल सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट हमें दे रखी है 5, रेडियस हमें निकालनी है। तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, 2 पाई आर एच इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब वैल्यूज पुट कर दी। इस क्वेश्चन में बेटा आपको पाई दे रखा है 3.14, ब्रैकेट में लास्ट में दे रखा है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5 इक्वल्स टू 94.2 सेंटीमीटर क्यूब। इन द नेक्स्ट स्टेप r इक्वल्स टू स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप 2 इंटू मैं डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ, 314 डिवाइड बाई 10 इंटू r इंटू 5 इक्वल्स टू 942 डिवाइड बाई 10। इन द नेक्स्ट स्टेप r इक्वल्स टू 942 डिवाइड बाई 10। अब ये जो 100 है आपका यहाँ पे इंटू कर जाएगा, इंटू अब डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू 314 इंटू 5। सो यहाँ पे 10 से 10 आपकी कैंसिल आउट हो गई। सो 5 2 ज़ा 10,
सो ये 10 आपका कैंसिल आउट हो गया, और 314 इंटू 3, 314 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा 942। तो आर हमारे पास आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, पाई की जगह पे 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा आप, आपके पास जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Question number 5. It cost rupees 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. Height हमें 10 meter दे रखी है. If the cost of the painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel, radius of the base and capacity of the vessel. That means हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो बेटा इस केस में हमें क्या कॉस्ट दे रखी है, और यहाँ पे जो कॉस्ट पर मीटर दे रखी है 20। अगर इस 20 से हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? इनर कर्व सरफेस एरिया। सो हमें दे रखा है टोटल कॉस्ट टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल 2200, और जो रेट हमें दे रखा है पर मीटर स्क्वायर का वो कितना है? ₹20। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट। तो ये हमारे पास आ गया 2200 डिवाइड बाय 20, तो ये हमारे पास आ गया 110। अगर हमें इनर कर्व सरफेस एरिया है और रेट दे रखा है और कॉस्ट निकालनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करते हैं? एरिया को जो भी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर उससे इंटू करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। अगर हमें एरिया निकालना है तो टोटल कॉस्ट को आप रेट के साथ डिवाइड कर दीजिए। तो इनर कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 110 मीटर स्क्वायर। रेडियस आर सपोज कर ली हमने, एच हमें दे रखा है 10 मीटर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और ये भी इनर कर्व सरफेस एरिया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 22/7 आर इंटू 10। 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, इंटू 22/7 आर इंटू 10। अब यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? यहाँ से हमने आर कैलकुलेट कर लिया। आर इक्वल्स टू ये 7 यहाँ पे इंटू करके 2 इंटू 22 इंटू 10 ये डिनोमिनेटर में चले गए। तो यहाँ से बेटा हमारे पास जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट हो गया आपके पास। 11 2 22, और यहाँ पे 7 है, 2 इंटू 2 4, 7/4। 7 को 4 से डिवाइड किया तो आर हमारे पास आ गया 1.75 मीटर। अब हमें कैपेसिटी निकालनी है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि जो हमारे पास वेसल है वो सिलेंड्रिकल है, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 1.75 इंटू 1.75 इंटू 10, या फिर आप 7.4 भी पुट कर सकते हो। 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4। एच हमारे पास क्या है? एच हमारे पास 10 है। ये वैल्यू पुट कर सकते हो, फ्रैक्शनल वैल्यू। अब दो रास्ते हैं बेटा आपके पास यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे r की वैल्यू 1.75 पुट कर दो, या तो r की वैल्यू 7.4 पुट कर दो। तो मैं 7.4 पुट कर रहा हूँ। सो यहाँ 7 से 7 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 11 और यहाँ पे आ गया 2। इस 2 से आपका ये का 10 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा बेटा? यहाँ पे 7 5 जा 35, और यहाँ पे 11 डिवाइड बाय 4। सो इनको इंटू कर लो बेटा, ये आपके पास आ गया 385 डिवाइड बाय 4, 96.25 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब हम जानते हैं, 1 मीटर क्यूब हमारे पास होता है 1000 लीटर, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू किलो लीटर। सो ये आपके पास क्या आ गया? 96.25 किलो लीटर। तो यही आपका आंसर था बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 15.4 लीटर। तो बेटा इसको आप चेंज कर दो मीटर्स में। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0154 मीटर क्यूब। ओके, हाइट हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर एच। वहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे बेटा? हम आर फाइंड आउट करेंगे। अब आर हमारे पास आ गया, तो फिर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे बेटा। टोटल सरफेस एरिया कौन से फार्मूले से? 2 पाई आर एच प्लस आर। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
Question number 7. A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. हमने देखा होगा बेटा, जो भी हमारे पास पेंसिल्स होती हैं उनके आउटर पे हमारा वुड होता है और इंटीरियर में हमारे पास ग्रेफाइट होता है. द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 centimeter, यहाँ पे mm है और यहाँ पे सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट. तो हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड निकालना है एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का भी हमें वॉल्यूम निकालना है. तो बेटा मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना रखी है. ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है सेंटर में, ये हमारा ग्रेफाइट है. तो हमने रेडियस क्या मान ली? लेट द रेडियस ऑफ द ग्रेफाइट आर. इसकी जो रेडियस हमने सपोज कर ली आर. तो डायमीटर हमें दे रखा है 1 mm. तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. 1 डिवाइड बाई 2 या 0.5 आप लिख लो. अब इसको हमने किस में चेंज कर दिया? सेंटीमीटर में. सो आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/10 बिकॉज 1 सेंटीमीटर होता है हमारे पास 10 mm. तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/20 सेंटीमीटर. हाइट हमें दे रखी है ग्रेफाइट की. अब जो ग्रेफाइट है या पेंसिल है वो सेम है. ये हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एच. तो ये आ गया 22/7 इंटू 1/20 इंटू 1/20 इंटू 14. सो बेटा इस केस में ये हमारे पास आ गया 7 2 14 और यहाँ 2 से हमारे पास 10 आ गया. यहाँ भी बेटा 10 2 20 और 11 2 22. तो हमारे पास बचा 11 और 10 इंटू 10 100. तो ये हमारे पास आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. अब बात आ जाती है बेटा पेंसिल की. तो लेट द रेडियस ऑफ द पेंसिल हमने कैपिटल आर कर लिया. तो डायमीटर हमें दे रखा है बेटा 7 mm. तो रेडियस कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा. अब इसको भी हम चेंज कर देंगे किस में? सेंटीमीटर में. तो 1/10 से हमने इंटू कर दिया तो ये आ गया 7 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर. अब वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल तो पाई आर स्क्वायर एच. सेम फॉर्मूला बेटा 22/7 7/20 7/20 इंटू 14. 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो गया. अब यहाँ पे बेटा 7 2 14 और 10 2 20. अब यहाँ पे 10 2 20 और 11 2 22. अब हमारे पास बचा बेटा 7 इंटू 7 49 और यहाँ पे 11 इंटू 49 10 इंटू 10 100. इन दोनों को इंटू किया तो ये हमारे पास आ गया 539 डिवाइड बाई 100. अब डेसिमल आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ द वुड. वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. बिकॉज ग्रेफाइट तो हमारा सेंटर में ही है, हमें सिर्फ लकड़ी चाहिए. ठीक है, वुड चाहिए. तो वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ द ग्रेफाइट. तो 5.39 माइनस 0.11 तो ये आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. तो यही बेटा हमारा आंसर है और यही हमसे पूछा गया था. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. Question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 cm. Cylindrical ball है. If the wall is filled with the soup to a height of 4 cm, how much soup of the hospital has to be prepared daily to serve 250 patient? जो हमारे पास cylindrical cup है, जो bowl है, 250 पेशेंट को उसमें हम सूप दे रहे हैं और उसको कहाँ तक फिल कर रहे हैं? 4 सेंटीमीटर तक. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल निकालेंगे. ठीक है, फिर 250 बॉल्स का, फिर उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे. सो ये डायग्राम मैंने बना रखी है बेटा. तो इसका डायमीटर हमें दे रखा है 7. तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 डिवाइड बाई 2. और आपके पास जो हाइट है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर तक उसको हम फिल कर रहे हैं. तो रेडियस आ गया 7 डिवाइड बाई 2. एच हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बॉल पाई आर स्क्वायर एच. द वॉल्यूम ऑफ द सूप इन द वॉल. 22/7 7 डिवाइड बाई 2 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 4. 7 से 7 कैंसिल, ये 2 2 4. तो यहाँ पे 2 आया, फिर 2 कैंसिल आउट हो गया. तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर क्यूब. अब सच टाइप ऑफ 250 वॉल्स आर टू बी सर्व टू द पेशेंट. तो हमारे पास पेशेंट कितने बेटा? 250 हैं. तो उनको सर्व कर रहे हैं हम. सो टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप टू बी प्रिपेयर्ड बाय द हॉस्पिटल. तो इसको आप 250 से इंटू कर दो सिंपल. तो 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब. तो हमारे पास आ गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब. इसको हमने लीटर में चेंज कर दिया बिकॉज लीटर में बोलना हमारे लिए इजी होता है. तो हमारे पास 1000 से हमने क्या कर दिया? इसको 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास आ गया बेटा 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई और ये आ गया 38.5
लीटर्स। तो 250 पेशेंट्स को कितना हमारे पास सूप जाएगा, 38.5 लीटर सूप हमें सर्व करना पड़ेगा या उस हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसी के साथ बेटा ये एक्सरसाइज 13.6 आपकी कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू वेरी मच।